हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग 4 बजे हो गई थी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में। और सुबह उठने के बाद में फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का 1 क्लास की। और तब तक यहाँ पे देख सकते हैं सूर्योदय हो गया था, रोशनी आ गई थी और सुबह सुबह मस्त मौसम था, एकदम बारिश हो रही थी। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं पढ़ ही रही थी और साथ में मैं चाय बना के ले ली थी, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे बैठे हुए, जिससे कि और आलस आ रहा था। तो उसके लिए मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। तो मैं अब धीरे धीरे मतलब मेरा रूटीन हो गया है कि अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरा सुबह 4 बजे नींद खुल जाता है। उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद सबको लंच वंच दे के सब इसको अपने अपने काम पे जाने के बाद नहा के मैं फिर से सेकेंड स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं खाना पीना नाश्ता भी कर ली थी। और सेकेंड स्लॉट में अभी मेरा क्या है कि मैं मैथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं ये टैब से ही पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन बुक जो होता है, ऑनलाइन बुक, उससे पढ़ी हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और जब मैं पढ़ रही हूँ और मेरा अभी मैं कॉपी नहीं लाई हूँ नोट्स नोट्स बनाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ जब मैं कॉपी ले आऊँगी नोट्स बनाने के लिए, जब नोट्स बनाऊँगी तब मैं आपको फिर से दिखाऊँगी नोट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं सोचा कि मैं लगातार मैं बीच में उठी थी और फिर मैं थर्ड स्लॉट के लिए आई हूँ। तो अभी मेरा कल और आज मैथ ही है, कल भी मैथ था, आज भी मैथ ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ रही हूँ, आज मैं हिस्ट्री भी पढ़ी थी एक चैप्टर। उसके बाद वो बुक से मैं पढ़ी थी, क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ी थी। और उसके बाद ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत की थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से वो करने के बाद, वो सब पढ़ने के बाद मैं फिर से थर्ड स्लॉट में मैथ लेके बैठी हूँ। आज मैं फुल स्टडी का ही ब्लॉग डाली हूँ और बीच में मैं जो भी की हूँ उसका मैं ब्लॉग नहीं डाली हूँ, क्योंकि वो सब ज़्यादा मतलब उतना नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उस समय थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और मेरा फुल था कि करना मतलब वीडियो शूट कम, थोड़ा सा पढ़ाई का ही ज़्यादा करना था, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो सके। और तो देख सकते हैं। और एक बात पता है गाइज, मैं कुर्सी टेबल पे नहीं बैठ रही हूँ, क्योंकि पता है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो मैं कभी बिछावन पे, कभी सो के, कभी बैठ के, कभी लेट के, समझ ही सकते हैं बैक पेन होता है। लेकिन पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई अगर पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो अपना ही नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। तो और बीच में पुन्नू ले ली थी मोबाइल, वो ऊपर नीचे अपना तरह तरह के एंगल से ले रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी तुम छोड़ दो, तुम जाओ अपना काम करो, मोबाइल रख दो, अपने से सूट होगा। तो आज मैं रूम भी चेंज की हूँ, दूसरे रूम में आई हूँ पढ़ने के लिए, थोड़ा सा माहौल को चेंज करने के लिए। इस वजह से कि थोड़ा सा माहौल चेंज होगा तो मूड भी थोड़ा सा फ्रेश जैसा लगेगा। तो शरीर का तो डेली शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। पढ़ाई, काम, बहुत सारे मतलब डिस्टरबेंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए आप कैसे समय निकालते हो, यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर पता है गाइज, मेरे साथ तो ये होता है कि अगर हम एक दिन नहीं पढ़े ना, 2 दिन नहीं पढ़े ना, तो तीसरा दिन मतलब किताब खोलने में ही मतलब लगता है कि अब खोलेंगे, अब खोलेंगे किताब कॉपी। फिर वही जब एक बार खोल लेते हैं, और हमेशा अपने अगर आस पास रखते हैं बुक तो ठीक है, थोड़ा रेस्ट किए, फिर थोड़ा देर के बाद खोल के पढ़ने लगे, फिर थक गए तो फिर रेस्ट कर दिया। और हम लोग के साथ थकने का इंसान, हम लोग को बैठने में कमर दर्द होने लगता है, तो घुटना दर्द होने लगता है, तो यही सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से छटपट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं। और अगर आप मेरे इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके सामने अपने स्टडी ब्लॉग को दिखा सकूं कि मैं कौन सा चीज़, किस चीज़ को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ बच्चों के साथ, घर के कार्य के साथ में, और सब चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ आप लोग को तक पहुँचा सकूँ, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आप भी मेरे साथ मोटिवेट
हो जाएं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ।